दो आटा थैला घरे के गए पीसणो करे रखो तैयार है। ठीक है भी आटो मुक्यो आटो लिया मैं तो अठी रंगा अठी हथ कट वो करांगा पी वो करांगा 2 सालों खड़े होना पड़ जाए जी। बाकी टिंगरान कह देगा सामान पुगा देगा। अच्छा पुगा देगा सामान जी जब तक मुआवजा नहीं मिले उठ पत्ता खेल बो कराऊं सो जाऊं रोटी खा लेंगे रवा अठई हमारा मुआवजा ना मिलेगा जब तक जावा को नहीं पिटावा भी को नहीं सरकार मरमूर बटन दबावा भी। अच्छा ठीक। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा के लघु सचिवालय में, जहां पे आपको बता दूं कि दिल्ली की तर्ज पे किसान आंदोलन जो है वो शुरू हो चुका है। सिरसा जिले की विभिन्न मांगों को लेकर के, किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर के आज ये धरना जो है वो 16 जनवरी से शुरू कर दिया गया है। यहाँ पे मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि देखिएगा किस प्रकार से किसान जो है वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हाथों में किसान एकता के बैनर का जो झंडा ले करके जो है वो ये धरना जो है वो शुरू कर दिया है। बैठे हुए हैं जो किसान, अलग अलग किसान है वो अपना वक्तव्य पेश कर रहे हैं। दूसरी ओर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो मैं कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूंगा कि ट्रैक्टर की तरफ आपको दिखाए कि किस प्रकार से यहाँ पे ट्रैक्टर जो है वो किसान ट्रैक्टर ट्राली ले करके यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और लघु सचिवालय में जो है वो ट्रैक्टर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। एक के बाद एक ट्रैक्टर को जोड़ करके जो है वो यहाँ पे किसान खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रैक्टर किसानों के जो है वो खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे तस्वीरें मैं इस तरफ आपको दिखाना चाहूँगा कि हुक्का पानी साथ ले करके किसान जो है वो यहाँ पे पक्का मोर्चा लगाने की तैयारी करके जो है वो अपना यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, क्योंकि किसानों का खाली समय है और खाली समय में ऐसा ही गांव में बैठ करके ताश खेलेंगे और ऐसा ही यहाँ पे बैठ करके ताश खेलेंगे तो इन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अपना समय व्यतीत करने का साधन साथ ले करके किसान जो है वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। दोबारा से मैं आपको ट्रैक्टरों की और तस्वीर जो है वो दिखाना चाहूँगा। कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा कि पैन करके घुमा करके जो है वो आपको ये दिखाए कि ट्रैक्टर जो लगातार हमें एक के बाद एक खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे तस्वीरों में लगातार जो है वो आप देखिएगा कि अच्छी खासी संख्या में किसान जो है वो ट्रैक्टर ट्राली लेकर के यहाँ पे पहुँचे हैं और किसानों का साफ तौर पे कहना है कि जब तक उनकी तमाम मांगे जो हैं जो प्रशासन से वो लगातार कर रहे हैं, चाहे वो बीमा क्लेम की मांग है, चाहे वो फसली मुआवजा की मांग है, चाहे वो बिजली कनेक्शन की मांग है, इसके अलावा जो किसानों के खालों की मरम्मत की मांग है और नशे का मुद्दा है, और इसके साथ साथ अगर बात करें तो जो आवारा पशुओं की जो दिक्कत है, समस्याएं किसानों को हो रही है, उन तमाम समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर के किसान जो है वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। चलिए अभी लखविंदर सिंह गोलक जो कि भारतीय किसान एकता के अध्यक्ष हैं, वो अभी जो है वो ब्रीफ कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ समस्याओं को लेकर के, किन मांगों को लेकर के आज जो है वो यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, तो उनसे जानते हैं। भारतीय किसान एकता बीके की तरफ से पूरे सिरसा जिले भर के किसानों ने खरीफ 2020 में जो चिट्टे मच्छर से हमारी नरमे की फसल बर्बाद हुई थी उसका 258 करोड़ 60 लाख रुपए मुआवजा बकाया है। उस बकाया मुआवजा को जारी कराने के लिए पक्का मोर्चा ट्राली ट्रैक्टरों के साथ, जैसे दिल्ली के बॉर्डरों पे टिकरी और सिंगू बॉर्डर पे ट्राली ट्रैक्टरों के साथ हमने पड़ाव डाला था, वैसे सिरसा में भी अब पड़ाव डाल दिया है। ट्राली ट्रैक्टर आने शुरू हो गए हैं। रात तक और कल तक पूरा जो बरनाला रोड है ट्राली ट्रैक्टरों से भर जाएगा। तो ये आज की मुख्य मांग तो 258 करोड़ मुआवजा है। उसके साथ साथ बीमा क्लेम भी खरीफ 2020 का है, जो अभी तक 6 गांव उस बीमा क्लेम से वंचित हैं। जलालाना, ओडा, बैदवाड़ा सहित 6 गांव पूरे वंचित हैं और कुछ किसान रहते हैं। उसके साथ साथ जो हमारी बिजली की समस्या है, बिजली के कई किसानों के जो ट्यूबवेल इधर उधर हुए हैं उनके बहुत सारे भारी भरकम जो जुर्माना किया है, और पानी की समस्या है। पानी में कई नहरें जो है ओटू हेड में साइफन बनने की समस्या है, नई नहर एक बंद है उसको है। उसके साथ साथ आवारा पशुओं की समस्या है। सबसे ज़्यादा जो नशे की भरमार है, चिट्टे की भरमार है। चिट्टे की वजह से जो हमारे गांव में हमारी जवानी बर्बाद हो रही है, तो लूटपाट, फिरौती, डकैती सब चिट्टे की वजह से हो रही है। साथ साथ जो हमारे खेतों और घरों में वृक्ष लगे हुए हैं, सरकार ने उनको ऑनलाइन करना शुरू कर दिया है ड्रोन से, और आदमी भेज के उसकी पैमाइश की जा रही है, जो कि हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। ये सभी मांगे हैं। जो आवारा पशुओं की मांग है, गाय अभी सड़कों पे घूम रही है, लेकिन गौशाला सेस
जो है हर हमारा आई फर्म जे फर्म में लगते हैं, हमारा टैक्स काटा जाता है। और अभी पंचायत जो इलेक्शन हुए हैं वो नया एक कर और लगा दिया, बिजली बिलों के ऊपर भी पंचायत टैक्स लगा दिया। बहुत सारे जो सरकार एक जो हमारे साधन हैं डीजल वाले 10 साल की बुनियाद कर दी, पेट्रोल वाली 15 की, लेकिन जब हमारे नहरी खाले हैं जो अगर 5 साल में टूट जाते हैं, मान लो क्योंकि भ्रष्ट प्रशासन है, भ्रष्ट अधिकारी हैं, जब बनाते हैं तो सामग्री बढ़िया नहीं लगाते हैं, तो जब वो खाला टूट जाता है तो हम जाते हैं भी हमारा खाला बनाया जाए, तो वो कहते हैं 20 साल तक इसकी बुनियाद है, 20 साल के बाद बनाएंगे। हमारी गाड़ी तो 10 साल बाद रोक देंगे, लेकिन जिससे हमने पेट भरना है पूरी दुनिया का, जिससे पानी से सिंचाई करनी है, उस पानी को जो 20 साल तक खाला नहीं बनाएंगे। बहुत सारी समस्याएं हैं जो लिखित में आपको दे दी जाएंगी। इन समस्याओं को लेकर जब तक 258 करोड़ हमारे एक एक किसान के खाते में नहीं पड़ता है, मुख्य मांग वो है, तब तक हमारा ये धरना है ट्राली ट्रैक्टर से जारी रहेगा और दिन प्रतिदिन ये धरना बढ़ता रहेगा। चलिए अभी कुछ किसानों से बातचीत करते हैं। लखविंदर सिंह ओलख का साफ तौर पे कहना है कि वो केवल प्रशासन से जो है आश्वासन लेने नहीं बल्कि अपनी मांगों को मनवाने के लिए आए हैं, क्योंकि इससे पीछे भी जितनी भी बार किसानों ने यहाँ पे धरना लगाया है तो बीमा क्लेम जो है वो उसी दिन आना शुरू हो गया था। तो अब ऐसे में 258 करोड़ रुपए जो है वो 2020 से, जो कि गुलाबी सुंडी के कारण जो फसल खराब हुई थी उसका मुआवजा पेंडिंग है, वो मुआवजा जो है वो सरकार ने फिल्टर लगा करके और 3 तहसीलों को उसमें से उड़ा दिया है, उनको नहीं मिलना है। बाकी 4 तहसीलों को 58 करोड़ या 60 करोड़ के लगभग मिलना है। तो इनका कहना है कि साफ तौर पे वो 258 करोड़ रुपए मुआवजा लेने की मांग मुख्य तौर पर खास तौर पे इसमें रहेगी। तो चलिए अब कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे? दिल्ली की तर्ज पे धरना शुरू हो चुका है। देखिए धरना तो हमें नया सीखने को मिलता है। जैसे हमने दिल्ली में धरना शुरू किया, हमें पता चला कि ऐसे सरकार मानती है मांगे, तो हमने आज सिरसा जिले से ये शुरुआत की है पक्का मोर्चा लगवाने की। 2020 और 21 का जो मुआवजा पेंडिंग है 258 करोड़ रुपए, उनको जारी करवाने के लिए, और 2022 का जो बीमा है उसको जारी करवाने के लिए। यूरिया खाद की किल्लत है, डीएपी खाद की किल्लत है, नकली दवाइयाँ मिल रही है, तो ये सभी मांगे हम लेके यहाँ पे पक्का मोर्चा लगाया है। जब तक पूर्ण रूप से हमें लिखित में किसी अधिकारी के द्वारा नहीं दिया जाता तब तक ये धरना यहाँ पे पक्का मोर्चा लगा रहेगा, चाहे 6 महीने लगे चाहे 12 महीने लगे। हम यही बताना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। भाई साहब आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस धरने को लेकर? इस धरने के लेके हम यही कहना चाहते हैं, जब तक हमारी सारी मांगे पूरी नहीं हो पाएगी तब तक हम पूरा संघर्ष करेंगे, यहाँ पे एक साथ इकट्ठे रहेंगे। 2020 और 21 का क्लेम हम सरकार से लेके रहेंगे, हमारे मेहनत और संघर्ष से पूरी तरह काम आएगा। ठीक है सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस धरने को लेकर के? लगातार यहाँ पे बैठे रहेंगे? हमें जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, 2020 और 21 और 2022 का ही अब की बार सारी कटेंगे 30,000 रुपये से ऊपर हो रहे जोतर गाँव का ही। तो हमारी मांग है, जब तक ये मांग नहीं मांगी जाएगी जब तक यहीं रहेंगे। जी भाई साहब आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस धरने को लेकर के? बस यहाँ मुआवजा ही मांगा है। अच्छा मुआवजा ही मांग है। मुआवजा ही है, और प्रधान जी जो कि बताइए 2-3 मांगा दरखत वाली होगी। तो जितने तक मांगा माननी जाए ना इतना घरे कौन जाओ? ना आज तक कौन जावा जी। आटा थैला 2 ले आ जी लद गए, 2 आटा थैला घरे के गए पीसणो करे रखो तैयार है। ठीक है भी आटो मुके आटो लिया मांगा, लूण मिर्च दागा सारी मार्कन है। ठीक है दिल्ली वाला प्रोग्राम है सारो सारो। अच्छा भट्टी बुट्टी ले गए? बट्टी बुट्टी सारो की है जी। और बाकी जिया जट्टा लकड़ी हो लकड़ी चुग लिया बना लिया, केड़ी लंबी चौड़ी बात है। जी सामान पुगा देगा, बाकी टिंगरान कह देगा सामान पुगा देगा। अच्छा पुगा देगा सामान। हाँ जी ठीक है चलिए कुछ और किसान हैं, इनसे बातचीत करते हैं। हाँ अंकल जी के कहना चाहोगा? धरनो लाग गयो? धरना पक्को धरनो है जी, जब तक मुआवजा नहीं मिले उठ पत्ता खेल बोकरा सो जाऊं रोटी खा लिया रहा अठई बिल्कुल लेके जावा जी सरकार को। तो घरे कौन जाओ फिर? घरे पर के भूख मरा घरे अटकी देनी कौन ला सरकार है, बैठिया पर कि दे लेके जाऊंगा। हाँ जी मेरे तो 8 रंगार 8 हथकड़ काट वो करांगा पी वो करांगा 2 सालों खड़े पड़ जाए जी। ठेकड़ी में पूरा किया हुआ तो पुलिस एसपी को ऑफिस करना ही है। कोई बात को नहीं, तो बात हमारी चाह पर गया मैं आप ही बना लेगा आन बेरो कौन पड़ जाएगा नहीं। एक इधर ताऊ है, इन ताऊ जी से बातचीत करते हैं। ताऊ जी इधर होइएगा, इधर इधर आ जाओ, इन आ जाओ। इन
हाँ तो जी बताओ कौन सो काम है धरो डिंग मंडी है। हाँ अच्छा तो के कहना चाहोगा धरनो लगा दियो के मैं तो यहाँ घरों बराबर होने तैयार हो रहे हैं। पहले पीसा काट ले फिर कंपनी के थ्रू गिर दे कठे कह दे का फलाने के थ्रू हो गयो कोई कह दे SDM के थ्रू हो गयो। अरे थ्रू तो मारला तो दियो फिर करियो आगे। हमारा मुआवजा ना मिलेगा जब तक जावा को नहीं पिटावा भी को नहीं सरकार नरमुड़ बटन दबावा भी। अच्छा ठीक ਸਾਡਾ ਜੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਖਤਰਾ ਆਇਆ ਸੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਪਿਆ ਤਹਿਸੀਲ ਖਾਤੇ ਦੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਰ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈਂਦੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। तीन बार मैं फाइल लगा चुका हूँ। मेरा जो 2021 का नरमे की फसल का मतलब बीमा आया था जी, मेरे डैडी के एक्सपायर हो गए। इस वजह से नॉमिनी मेरी माँ थी। इन बीमे वालों ने जी मेरी माँ को मैं कभी उठा के तहसीलदार के पास कभी पटवारी के पास कभी कहीं माँ रहती मेरी बीमार ठीक है। 3 बार मेरी फाइल पंचकुला जा चुकी है जी। मेरे पैसे नहीं आ रहे खाते के अंदर। किसानों की कई समस्याओं को लेकर आज पक्का मोर्चा लगाया है लखविंदर सिंह ओलख के नेतृत्व में, जिसपे बहुत से गांव के ट्रैक्टर ट्रालियां और जब तक हमारी मांगे नहीं मांग लेती सरकार लगभग सारी मांगे और इनमें अहम मांग जो है हमारी 2020 की जो लगभग यहाँ पर 250 करोड़ से ज़्यादा का मुआवजा हमारा बनता था, लेकिन सरकार ने उसको काट पीट कर केवल 60 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डालने का काम किया। शायद वो 60 करोड़ रुपए उन्होंने पास किए थे, लेकिन यहाँ के डिपार्टमेंट ने जो मुआवजा बढ़ा के दिया था वो लगभग 250 करोड़ से प्लस था। उस मुआवजे की मांग को विशेष मांग यही है कि जब तक मुआवजा हमारे खाते में नहीं आ जाता यहाँ से हम पक्का मोर्चा नहीं पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर के किसान जो संगठन के अध्यक्ष हैं लखविंदर सिंह ओलख, उनसे हमने आपको मिलवाया, उनसे बातचीत की कि आखिर किन मांगों को लेकर के और किस मकसद से जो इस धरने की शुरुआत की है। उसके बाद जब किसानों से बातचीत की गई तो किसान भी साफ तौर पे यही कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांगे जो वो मान नहीं ली जाती, जब तक तमाम मांगों का समाधान नहीं हो जाता, तब तक दिल्ली की तर्ज पे जो है वो अपना 1-1 महीने का राशन लेकर के यहाँ पे पहुँचे हैं और जब खत्म हो जाएगा तो घर से जो है वो और मंगवा लिया जाएगा, क्योंकि दिल्ली यहाँ से 300 किलोमीटर थी, लेकिन यहाँ से उनका घर जो है वो सिरसा से महज 20, 30, 50 या 100 किलोमीटर है। तो एक दिन में आना जाना जो है वो आराम से हो सकता है। तो ऐसे में पूरा पक्का मन बना करके किसान जो है वो यहाँ पे इस धरना स्थल पे सिरसा के लघु सचिवालय में धरना लगाने के लिए, पक्का मोर्चा लगाने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के और किसानों के इस प्रयास को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी बिट्टू माइल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।